उन्नाव में 23 फरवरी चौथे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस ने उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट से मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी को प्रत्याशी बनाया है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरुषा इमरान राणा ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बीजेपी सरकार बनने पर पलायन वाले बयान पर उनकी बेटी से कहा, देखिए वो मेरे पापा हैं, वो खुद में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, वो नॉन पॉलिटिक्स आदमी है, उनको पूरी आजादी है क्योंकि वो कवि आदमी है, वे खुद में बहुत बड़ी ताकत है, कवि की ताकत हमेशा उसके कलम होती है। कहा कि मोदी योगी से डरकर भागना हो तो बहुत पहले भाग जाती, अब योगी भागेंगे। उन्नाव के पूर्वा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने उरुषा इमरान राणा को प्रत्याशी बनाया है। उरुषा ने आज नामांकन करा करके चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। उरुषा को टिकट मिलने के बाद हलचल तेज हो गई है। पहले से ही वहां सपा से उदयराज यादव, भाजपा से विधायक अनिल सिंह और बसपा से विनोद त्रिपाठी मैदान में। उरुषा इमरान राणा पहले से भी उन्नाव आना जाना था। अब टिकट मिलने के बाद पूर्वा सीट के चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। पुराना इतिहास अगर देखा जाए तो इस सीट पर सन 1951, 1962, 1969 और 1974, 1980 कांग्रेस के प्रत्याशियों ने विजय हासिल की थी। लेकिन देखना यह होगा कि 42 साल बाद इस सीट पर कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। सदर से तैयारी कर रही हैं। अचानक आपको पूर्वा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या लगता है आप पूर्वा चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, जीत हार तो किसी की भी हो सकती है, बड़े बड़े नेता हार गए हैं, लेकिन जहाँ तक मेहनत की बात है, मेहनत में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और रही 165 सदर की बात, हाँ बिल्कुल मैंने मेहनत की। आज यही है कि आज मेहनत मेरी रंग लाई। दीदी ने इस मेहनत को देखा, इसीलिए दीदी ने हमको पूर्वा से लड़ाने के लिए। मेहनत केवल टिकट तक थी क्या? जी, केवल टिकट तक थी मेहनत थी क्या, आप बता दें। टिकट तक कैसे रह सकती हैं? हाँ, हम तो 13 साल से पार्टी में हैं और मेहनत कर रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं एक महिला होके। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल हमें सही नहीं लगा। मेहनत मैं कर रही हूँ, करती रहूँगी, और जो भी आदेश होगा प्रियंका जी का या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी मुझे आदेश मिलेगा, मैं उसका पालन करूँगी। पूर्वा विधानसभा में क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके चुनाव? जैसे आप देख रहे हैं कि 165 में पूरे उन्नाव में गंदगी का बहुत ही बुरा हाल है, आलम है। तो पहले तो यहाँ की जो गंदगी है, जो सड़कें हैं, उसकी होंगी। कॉलेजेस नहीं हैं आपके उन्नाव में, लोगों को कानपुर जाना पड़ता है और जगह जाना पड़ता है। तो कॉलेजेस, पढ़ाई की होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, गंदगी साफ़ हो, सड़कें सही हों, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो भी जैसे सहारा में जो पैसा फंसा है महिलाओं का, है ना, वो होगा, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो भी हम देखेंगे परेशानी किसके, मतलब किसके लिए कौन सी लड़ाई हम लड़ सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से। उरुषा जी, आपके पिताजी मुनव्वर राणा का बयान है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पलायन करेंगे, आप उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, ये क्योंकि वो मेरे फादर हैं, पापा हैं, और वो खुद में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। देखिए, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है और उनको पूरी आज़ादी है क्योंकि वो कवि आदमी है और वो खुद में एक बहुत बड़ी वो ताकत रखते हैं। कलम वाला आदमी, कवि आदमी, हमेशा बहुत ताकत उसके कलम में होती है, तो वो कुछ भी बोले उससे, और मैं मतलब उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। उनका बयान सच है? हाँ, उनका बयान उनकी नज़रों में सच है, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा? भाई वो उनका नज़रिया होगा, और वो किस उस पे बोले हैं ये तो वही बता सकते हैं। इसी सवाल से जुड़ा मैडम, अगर योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या आपको भी छोड़ना पड़ सकता है? मैं तो लड़ रही हूँ, मैं क्यों छोड़ूंगी? मैं योगी से भी लड़ रही हूँ, मोदी से भी लड़ रही हूँ। हाँ, और इतने मुकदमे, जो अगर डर के मारे भागना होता तो पहले ही भाग जाते। ये खून जो है डर वालों का नहीं है, समझ में आया? हम लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। देखिए, दो परिवार लड़ रहे हैं इस वक्त, योगी और मोदी से। ये राणा परिवार लड़ रहा है या गांधी परिवार लड़ रहा है, ये आप सबको पता है कि इस वक्त राणा परिवार पे हम लोग पे कितने मुकदमे चल रहे हैं, सब पे चल रहे हैं, पूरे का पूरे घर पे चल रहे हैं। तो हम लोग डरने वालों में से नहीं है, माफ़ कीजिएगा। अब योगी जी जाएंगे, उरुषा राणा, या हम लोग नहीं जाने वाले, हमारा परिवार नहीं जाएगा।